बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मैथ D2 एक्सरसाइज 10A क्वेश्चन नंबर 9 फाइंड द वैल्यू ऑफ एन अननोन इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स। ई पार्ट है, इससे कबल मैं A B C और D पार्ट की वीडियो बना चुका हूँ, चैनल पर अपलोड कर दी, आप मेरे चैनल से देख सकते। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आपको मिल सके। ई पार्ट को शुरू करने से पहले जो फिगर दी गई है उसको समझें, उसको समझने के बाद हम इसको सॉल्व करेंगे। ये एक ट्रायंगल है जिसको डिवाइड करके परपेंडिकुलर ड्रा करके 90 डिग्री का एंगल बनाया गया है। 90 डिग्री का एंगल बनाया गया है। तो इसमें जो टोटल बेस है वो 55 सेंटीमीटर दी हुई है और एक साइड 40 सेंटीमीटर है, दूसरी साइड ई सेंटीमीटर है जिसको हमने फाइंड करना है। और जो दरमियान में हमने उसको डिवाइड किया है, जो उसका आल्टीट्यूड बन रहा है जिस पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है वो 32 सेंटीमीटर है। तो अब इस ट्रायंगल में जो हमें बेस दी हुई है वो पूरी ट्रायंगल की दी हुई है। तो हम और उस बेस को अब दो हिस्सों में तकसीम कर दिया गया है। तो हमें एक हिस्सा पहले हम मालूम करेंगे, उसके बाद हम ये दूसरा हिस्सा मालूम करेंगे। जब हम पहला हिस्सा हम इसलिए मालूम कर सकते हैं क्योंकि उसमें हमें तिरछी बुलंदी हाइपोटेन्यूज भी दिया हुआ है और आल्टीट्यूड भी दिया हुआ है। तो इससे हम उसकी बेस मालूम कर लेंगे। अब ये टोटल बेस 55 सेंटीमीटर है, उसमें से वो वाली बेस हम माइनस कर लेंगे तो हमें दूसरी बेस आ जाएगी। और जब दूसरी बेस आ जाएगी दूसरी ट्रायंगल की, तो उसका भी आल्टीट्यूड दोनों का सेम है क्योंकि एक ही लाइन ने इस ट्रायंगल को डिवाइड किया है दो हिस्सों में। तो वो इनका मुश्तरका कॉमन जो है आल्टीट्यूड है। तो उससे हमें दूसरी साइड जो है, दूसरी ट्रायंगल जो है उसका हाइपोटेन्यूज तिरछी बुलंदी हमें फाइंड हो जाएगी। तो इसमें हम जो फर्स्ट ट्रायंगल है ये हम फर्स्ट ट्रायंगल ले लेंगे, ये हम सेकंड ले लेंगे। अब जो फर्स्ट ट्रायंगल है उसमें हमें हाइपोटेन्यूज जो है वो हमें दिया हुआ है 40 सेंटीमीटर और आल्टीट्यूड जो है वो है 32 सेंटीमीटर। तो अब हम इसकी बेस जो है वो फाइंड कर सकते हैं। तो बेस हमने फाइंड करना है। तो इसमें हम पाइथागोरस थ्योरम लिखेंगे। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस आल्टीट्यूड का स्क्वायर। तो अब हाइपोटेन्यूज जो है वैल्यूज़ हम पुट कर दें। हाइपोटेन्यूज है 40, तो यहाँ 40 का स्क्वायर आ जाएगा। बेस हमने फाइंड करना है तो ये बेस का स्क्वायर आ जाएगा प्लस आल्टीट्यूड हमें गिवन है तो ये 32 का स्क्वायर 32 है, तो 32 का स्क्वायर आ जाएगा। अब हम स्क्वायर ओपन करेंगे तो 40 इंटू 40 1600 हो जाएगा। ये बेस स्क्वायर आ जाएगा और 32 इंटू 32 1024 आ जाएगा। अब ये 1024 बेस के साथ ऐड हो रहा है, दूसरी साइड पे जाएगा तो ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो बेस स्क्वायर इज इक्वल टू 1600 माइनस 1024। अब ये 1600 में से माइनस करेंगे तो ये 576 आ जाएगा। तो बेस स्क्वायर इज इक्वल टू 576। अब हमने एक बेस मालूम करना है, यहाँ पे स्क्वायर है तो हमें इसका स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा। तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, तो ये स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ बेस आ जाएगा और ये हमारे पास 576 का हम स्क्वायर रूट लेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 24 सेंटीमीटर। अब हम ये हमें पहली जो ट्रायंगल है उसकी बेस मालूम हो जाएगी। तो अब हम दूसरी ट्रायंगल के लिए बेस निकालेंगे। तो उसकी बेस हो जाएगी, टोटल थी 51 सेंटीमीटर, उसमें से पहली ट्रायंगल की 24 हो गई
तो इसके बाद ये हमारे पास आ जाएगा 55 सेंटीमीटर थी और इसमें से 24 हमारी पहले की है तो ये 31 सेंटीमीटर हो जाएगी। और इसका आल्टीट्यूड मुश्तरका है, कॉमन है, तो ये हमारे पास आ जाएगा 32 सेंटीमीटर। और हाइपोटेन्यूज हमने फाइंड करना है, तिरछी बुलंदी हमने फाइंड करनी है, वो हमें ई है, तो ई हमने फाइंड करना है। अब हम पाइथागोरस थ्योरम का फार्मूला लिखेंगे। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस आल्टीट्यूड अब वैल्यूज़ जो हमें गिवन है वो हम पुट कर देंगे। हाइपोटेन्यूज ई है जो कि हमने फाइंड करना है, तो ये ई का स्क्वायर आ जाएगा। और ये बेस है 31 सेंटीमीटर, तो ये 31 का स्क्वायर आ जाएगा। प्लस आल्टीट्यूड है 32, तो ये 32 का स्क्वायर आ जाएगा। अब ई स्क्वायर इज इक्वल टू 31 का स्क्वायर कैलकुलेटर की मदद से हम लेंगे तो ये 961 आ जाएगा और 32 का स्क्वायर 1024 आ जाएगा। अब हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा ई स्क्वायर इज इक्वल टू 985। अब हमने ई मालूम करना था, ये हमारे पास ई स्क्वायर आ गया है, तो हम दोनों को साइडों पे स्क्वायर रूट लेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। तो ये इससे स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ ई आ जाएगा। और 1985 का हम स्क्वायर रूट कैलकुलेटर की मदद से लेंगे तो ये 44.55 सेंटीमीटर आ जाएगा। अब इसको हम 1 डेसिमल प्लेस पे करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 44.6 सेंटीमीटर। ये 5 है तो 5 से एक डिजिट बढ़ जाएगा। तो इस तरह ये हमारा ई पार्ट सॉल्व हो जाएगा। और पार्ट के सॉल्व होने के साथ क्वेश्चन नंबर 9 भी हमारा कंप्लीट हो जाएगा।